वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मालदीव ने भारत का बहुत बड़ा सपोर्ट किया इंटरनेशनल लेवल पे, और मालदीव ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है, वो भी इंटरनेशनली। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का, OIC का मीटिंग चल रहा था, वर्चुअल मीटिंग। उस वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान ने कुछ ही दिन पहले इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया भारत पे, और इनडायरेक्टली कहिए भारत के नागरिकों पे जो इस्लाम से संबंध नहीं रखते हैं, ऑब्वियसली। और इसके लिए पाकिस्तान सिर्फ 2-3 दिन पहले की बात नहीं है, पाकिस्तान इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना था भारत के नागरिक पे। पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत सारे तहरीकें शुरू कर दी थी। जी हाँ, अगर ये आपको याद होगा सही तो कुछ ही दिन पहले कोविड-19 के दौर में, अभी तो चल ही रहा है, जब जमाती इंडिया के कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जाने लगे और उन पे ये सिद्ध हो गया कि वो बहुत ही बड़े पैमाने पे इंडिया में कोरोना वायरस फैलाए, उसी समय पाकिस्तान ने क्या किया, बहुत सारे अपने ट्विटर अकाउंट बनाए, गल्फ कंट्रीज के प्रिंस, लॉयर, उनके नाम से, और ट्वीट किया खुद। पहले तो क्या किया, इंडियन लोगों के नाम से ट्वीट किया इस्लाम के खिलाफ, और इल्ज़ाम लगा वहाँ के लोगों पे। उसके बाद वो खुद वहाँ के प्रिंसेस के नाम से ट्वीट किया, और उस ट्वीट करने के बाद एक आध ट्वीट सच भी थी, लेकिन ज़्यादातर ट्वीट गलत थी। जब वहाँ की सरकार ने उनको लताड़ लगाई और खुद प्रिंसेस आई कि नहीं, हम नहीं थे, जैसे ओमान की प्रिंसेस, कुवैत की, तो अब पाकिस्तान क्या किया, पहले तो वो खुद एक प्रॉब्लम बनाया, उसका सॉल्यूशन जैसा ढूंढते हैं वो हालत किया, और उसको पाकिस्तान ने अभी क्या किया, जाके जब मीटिंग चल रही थी तो भारत पे इस्लामोफोबिया का इल्जाम मढ़ा। लेकिन भारत का एक नेबर कंट्री जिसे इंडिया ने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट दिया है, मालदीव को इंडिया ने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट दिया है। कोविड-19 के इस दौर में भी मालदीव को भारत ने दवाई दिया। दवाई देने के साथ साथ भारत के डॉक्टर्स वहाँ खुद गए फिजिकली, जबकि भारत में डॉक्टरों की कमी है, खुद वहाँ जाके सेटअप स्थापित किए, वहाँ के डॉक्टरों को पढ़ाया, बताया उसके बारे में कोविड-19 के, और खुद फिजिकली जाके वहाँ सेटअप स्थापित किया, किट्स दिए। और अगर कुछ दिन पहले की जो बात जानिए, कुछ दिन पहले की सोचिए, तो चाइना क्या किया था कि इतना डेट्स दे दिया था, इतना लोन दे दिया था कि उस लोन को रीपे नहीं कर सकते थे वहाँ की गवर्नमेंट। तो भारत ने 1 बिलियन से ज़्यादा का पैसा भी दिया, जिसका मालदीव ने चुकता किया। और मालदीव की ओर से, भारत की ओर से कौन इसमें सपोर्ट कर रहे थे, भाग ले रहे थे? भारत की ओर से भाग ले रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के। उन्होंने बोला कि इस्लाम भारत के मुसलमानों के लिए इस्लाम जन्नत, मतलब भारत इंडिया के मुसलमानों के लिए जन्नत की तरह है। और जो मालदीव के प्रतिनिधि थे थिलमिजा हुसैन, उन्होंने बोला कि जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं वो लगभग सेंचुरी से इंडिया में रह रहे हैं, सेंचुरी से, शताब्दियों से इंडिया में रह रहे हैं, और 14.2% 20 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ है। और भारत पे ये इल्ज़ाम लगाना गलत है, और अगर ये इल्ज़ाम भारत पे लगाता है कोई, तो दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ना होगा। और मालदीव, सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या बोली कि मालदीव कोई भी ऐसा जो मूव होगा OIC का, उसको सपोर्ट नहीं करेगा मालदीव, जो कि भारत के खिलाफ हो। एक ये हमारा पड़ोसी निकला जिसको अगर हमने हेल्प किया तो हमें चुकता भी किया।
आई होप। और एक और न्यूज़ आ रही है, एक और न्यूज़ आ रही है नेपाल की तरफ से, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बोला हूँ। आई होप नेपाल भी सुधर जाएगा, और नहीं सुधरा तो उनको जवाब दिया जाएगा भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से। अभी के लिए बस इतना ही। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।